आइए आज जानते हैं प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 11। कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कह रहा है कि एक वृत्त है, उसके परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों ओर। परिगत, परिगत, परिगत का मतलब है चारों ओर, चारों यानी कि बाहरी सतह में, यानी कोई चीज़ है उसके परिगत यानी कि बाहर से चारों तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके चारों तरफ क्या है, एक समचतुर्भुज खींचा गया है। तो साबित करना है कि यह जो समांतर चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज का रूप है। आइए देखते हैं कैसे साबित करते हैं। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर चार स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, चार स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, खींची गई हैं। इन रेखाओं से ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन रेखाओं से मिलकर के एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। से मिलकर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बन रहा है। तो दिखाना है कि, दिखाना मतलब क्या, साबित करना है। दिखाना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग याद कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के एक गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। अब प्रमाण में हम लोग चलेंगे। ए बी समांतर सी डी है और ए डी समांतर बी सी है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के एक गुण होता है आमने सामने की भुजा, फेस टू फेस की जो भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर है। ए बी सी डी के समांतर, ए डी बी सी के समांतर है। फिर साथ ही कह रहा है कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये सभी क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा में एक बिंदु है, ए बी की स्पर्श रेखा जहाँ पर मिल रहा है जिस बिंदु से, वो P है, बी सी में Q है, सी डी में R है और ए डी में S है। चार स्पर्श रेखाएं, बिंदु, स्पर्श बिंदु ए बी में P, बी सी में Q, सी डी में R, ए डी में S बिंदु है। ये स्पर्श बिंदु है। अब एक चीज़ और हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्श बिंदु जो है उसके जहाँ स्पर्श बिंदु होता है वह क्या है, स्पर्श रेखा को समांतर
और समद्विभाजित करता है। जैसे कि P ये इस जगह पर है तो P से इस तरफ और ये इस तरफ, यानी कि AP बराबर PB होगा। उसी तरह से BQ बराबर QC होगा, ये इसके बराबर होगा। और ये इस तरह से सभी जहाँ जहाँ बिंदु उसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होंगी। अब हम लोग लिखेंगे कि AP बराबर AS, AP बराबर AS, समीकरण 1। PB बराबर BQ, समीकरण 2। QC बराबर CR, ये समीकरण 3। DR बराबर DS, ये समीकरण 4 हुआ। क्योंकि समांतर रेखा जो होता है और यह अगर एक स्पर्श रेखा भी हो तो क्या है कि ये इसके बराबर तो होता ही है और ये फिर यहाँ आपको इसके साथ भी बराबर हो जाएगा। इसलिए AP बराबर AS लिखे हैं और PB बराबर BQ और QC बराबर फिर RC लिखे हैं और DR बराबर SD लिखे हैं, DS लिखे हैं, सॉरी। अब समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर AP जोड़ BP जोड़ CR जोड़ DR, तो ये हो जाएगा AP और PB मिलकर के हो जाएगा हम लोग को AB, CR और DR मिलकर के क्या हो जाएगा CD, और AS और DS मिलकर के क्या हो जाएगा AS और DS, AS और ये DS AD हो जाएगा। जोड़ BQ जोड़ CQ, ये हो जाएगा हम लोग का BC। ये दोनों भुजाओं का योग, ये दोनों भुजाओं का योग बराबर होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है, AB जोड़ CD लिखे हैं, AB जोड़ CD लिखे हैं और AD जोड़ BC लिखे हैं। तो यहाँ देखना है कि AB जो है CD के समांतर है, BC जो है AD के समांतर है। तो जो आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर और बराबर होती हैं, इसलिए AB और CD बराबर होगा। यानी AB और CD को हम लोग, जो CD है उसको हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ AB, और इधर लिख सकते हैं AD जोड़ AD, क्योंकि AB बराबर क्या है CD होगा और आपका BC बराबर AD होगा। तो जब बराबर और समांतर है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2AB बराबर 2AD। अब AB और AD बराबर हो गया और यहाँ पर क्या है, चारों भुजाएं बराबर है, अतः क्या हो गया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः समांतर चतुर्भुज, यही साबित करना था कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।